बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं एक दफ़ा फिर सरदार ख़ान यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो जिस तरह के स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास एक सूकिया का टोटल स्टेशन है जो मैंने सेट करके उसकी सेंटरिंग लेवलिंग वगैरह करके मैंने रखा हुआ है। और टेलीस्कोप के नीचे से आपको सामने एक प्रिज्म भी नज़र आ रहा होगा जो मैंने सेट करके रखा हुआ है। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरी हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट के सरदार ख़ान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज का मेरा जो टॉपिक है कि टोटल स्टेशन में जो एक ऑप्शन आता है आर ई एम क्यों यूज़ होता है और हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर ई एम जो होता है, अभी चलो मैं आपको चलते हैं वहाँ पे ही मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे ये आर ई एम। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि ये वो बता रहा है कि कोई भी किसी भी चीज़ की हाइट लेनी हो तो उसके लिए ये आर ई एम इस्तेमाल होता है। तो बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि या तो दूर होती हैं, मतलब बंदा जाने में भी प्रॉब्लम है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई एक पोल ले लें आपने उसकी हाइट लेनी है, या कुछ भी ऐसी चीज़ ले लें कि जिसके ऊपर आपके लिए जाना मुश्किल है, आप जा नहीं सकते। तो उसके लिए आप आर ई एम के ज़रिए ईज़िली उसकी हाइट ले सकते हैं किसी भी चीज़ से, यानी कि ज़मीन से ही लेनी है आप कहीं से भी, यानी उसकी हाइट ले सकते हैं कि वो फ़र्ज़ कर लें कि अभी ये कमरे में मेरे सामने एसी लगा हुआ है। तो अभी मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ, जिस तरह ये आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि मेरा एसी फ़र्श से कितना ऊपर लगा हुआ है, तो वो आर ई एम के ज़रिए मैं इजीली चेक कर लूँगा, या छत से मेरा एसी कितना नीचे लगा हुआ है मैं चेक कर लूँगा उसको, यानी ये आर ई एम से। ये तो एक जस्ट मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो आर ई एम का मकसद ये होता है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपके लिए जाना मुश्किल हो, या जिसके ऊपर आप चढ़ नहीं सकते हैं, कोई खंभा है या कोई इस तरह का टावर है, मतलब जिसकी ऊपर आप टॉप पे नहीं जा सकते हैं, तो आप आर ई एम को इस्तेमाल करते हुए आप उसकी हाइट ले सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप अपने टोटल स्टेशन को सेट कर लें और उसकी बैक कर लें, यानी बैक करके उसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे के उसको सेटिंग कर लें। तो मैं पहले जल्दी से इसकी बैक कर लेता हूँ। मैंने कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी पुट किए हुए हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेरी 1.390 है और बैक साइड के कोऑर्डिनेट भी मैंने दिए हुए हैं। मैं इसको ओके करता हूँ, यस करता हूँ, इंटर। और ये एच आर यानी हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर मेरी प्रिज्म की हाइट 1.35 है। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। ये मेरी बैक मुकम्मल हो गई है। अब मैं आर ई एम पे जाऊँगा। तो ये बताता चलूँ आपको, ये मेन्यू में ही आपने ये आर ई एम आ गया है, तो आपने इसके ऊपर इंटर कर लेना है। अगर तो आपने बैक पहले से नहीं की है तो आप इसकी ये बैक कर लें। अभी चूँकि मैंने बैक कर चुका हूँ, अपने टोटल को मैं सेट कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट आर ई एम पे ही जाता हूँ। तो मैं इसको इंटर कर लेता हूँ आर ई एम को। अज़ान हो रही थी तो इसलिए थोड़ी देर मैंने कैमरे को स्टॉप किया। तो आप जब जैसे ही इंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल आएगा। तो ये जो एच टी है ये हाइट्स वगैरह के मतलब है। अभी जो हाइट ऑफ मेरी इंस्ट्रूमेंट है 1.39 है। अभी चूँकि मैं प्रिज्म को इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं नॉन प्रिज्म ही करूँगा क्योंकि आप किसी ऐसी चीज़ का ही हाइट ले रहे हैं जिसके ऊपर आप प्रिज्म लेके नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं प्रिज्म को 0 कर दूँगा। सही है, प्रिज्म की हाइट मैंने 0 कर दी। अब ये जो प्रिज्म है मैं इसको चेंज करके ये शीट और यहाँ से मैं इसको नॉन प्रिज्म मैंने कर दिया है। अब नॉन प्रिज्म करने के बाद मैं पहले अपना जो दीवार है, कमरे की दीवार यानी फ़र्श को मैं पहले टारगेट करूँगा, तो फिर उसको मेजरमेंट करूँगा। तो मैं पहले उसको टारगेट कर लेता हूँ। तो मैंने अपने फ़र्श को
यानी जो दीवार की जड़ है उसको टारगेट कर लिया है। अभी मैं उसको मेजर करता हूँ। मैंने मेजर कर लिया है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से बता रहा है 3.752 मीटर यहाँ से, यानी मेरी दीवार दूर है जहाँ पे मेरा टोटल स्टेशन लगा हुआ है। तो अब यहाँ से मैं छत को टारगेट कर लेता हूँ। दीवार की हाइट यानी जो छत के साथ अटैच हो रही है उसको टारगेट करता हूँ। अभी मैंने अपने छत को टारगेट कर लिया है। तो अब मैं अपने छत को टारगेट करने के बाद मैं REM को प्रेस करूँगा, यानी F3 के बटन को प्रेस करूँगा। मेरा टोटल स्टेशन आउट ऑफ रेंज हो गया था, उसको दोबारा सेटिंग करना पड़ा मुझे। सेटिंग करके मैंने तमाम प्रोसेस इससे पहले का दोहरा दिए। अभी मैं दीवार की जड़ का फ़र्श के साथ मैं उसको मेजरमेंट ले चुका हूँ और अभी मैंने छत के ऊपर जहाँ से दीवार छत के साथ अटैच होती है वहाँ पे फोकस किया हुआ है। तो अभी मैं REM यानी F3 को प्रेस करूँगा। अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो ये देख लें, ये यहाँ से बता रहा है 3.76 मीटर, यानी ये पहले 3 पॉइंट उसने बताया था यहाँ से 7.5। तो मतलब 1 सेंटी का फ़र्क ज़ाहिर है। ये छत में भी जो मेरा टोटल स्टेशन लगा हुआ हाइट में फ़र्क हो सकता है। यानी हाइट से मतलब ये है कि छत और फर्श के सेंटर में नहीं होगा। तो बकाया जो बता रहा है ये इसने दीवार की हाइट बताई है 2.989 मीटर। इसको आप मल्टीप्लाई 3.281 कर सकते हैं तो ये फिट में आपके पास आ जाएगी। तो इसी तरह आप चाहें तो अभी मैं छत से, यानी कि मेरा अभी टोटल छत के ऊपर लगा हुआ है, छत के साथ फिक्स है यानी फोकस है, तो मैं वहाँ से उसको मेजरमेंट कर लेता हूँ। अब मैंने मेजर कर लिया। अभी वहाँ से मैं नीचे आता हूँ और मैं ये चेक करता हूँ कि मेरा AC जो है ना छत से कितना नीचे लगा हुआ है। तो मैं अपने AC पे फोकस कर लेता हूँ। तो मैंने टोटल को AC के टॉप के ऊपर फोकस कर लिया है, AC का जो टॉप है उस पर, और मैं REM यानी F3 को प्रेस करता हूँ। अभी मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। तो ये अब देखें माइनस में फासला आ गया, यानी मैं ऊपर से मैंने नीचे चेक किया है तो ये माइनस में आ गया, यानी कि टॉप से ये इतना नीचे है, माइनस वहाँ से डाउन बता रहे हैं, यानी -0.968 मीटर है। यानी मेरा AC का टॉप जो है छत से इतना नीचे है। ये जब आप ऊपर से नीचे की तरफ चेक करेंगे तो ये आपको माइनस में फासला देगा और नीचे से ऊपर की तरफ ये आपको प्लस में देगा। तो उम्मीद है कि आपको, मेरा मकसद था आपको एक इसका बताना कि ये क्या चीज़ होती है, इससे हम क्या कर सकते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है, मैंने तो एक जस्ट आपको तरीका समझाने के लिए एक दीवार या AC आपको बताया है, लेकिन मेरा मकसद था कि आपको ये वाज़े करना कि REM क्या होता है, हम और हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है जो मेरी वीडियोस को देखते हैं कि प्लीज़ वीडियोस देखें आप, और आपको अगर लग रहा है कि आप मेरी वीडियोस से कुछ सीख रहे हैं तो साथ में जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुँचे। तो इसी के साथ ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।